नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ विशाल मेगा मार्ट के बारे में। तो विशाल मेगा मार्ट जिसका आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है, इसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, इसका पूरा डिटेल्स भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में आपको किस तरीके से डिसीजन लेना होगा। क्योंकि आईपीओ बहुत सारे एक-एक करके आते रहते हैं। आपको हर आईपीओ के ऊपर खरीदारी नहीं करना है क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका सेक्टर का परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस खराब है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं विशाल मेगा मार्ट के पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, साथ ही साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि इसका सेक्टर वाइज मतलब ये जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनमें से बाकी कंपनी का क्या हालत है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2018 में। बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी तो है नहीं, करीबन 6 साल के आसपास कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो विशाल मेगा मार्ट इज ए हाइपर चेन मार्केट। हाइपर चेन मार्केट का मतलब होता है जिस तरीके से डीमार्ट बिजनेस करते हैं, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से स्टोर बिजनेस है, मैं अभी आपको बताऊं ट्रेंड बिजनेस करते हैं, टाटा ग्रुप के ट्रेंड कंपनी बिजनेस करते हैं, तो उसी तरीके से इस कंपनी भी बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस भी बिजनेस करते हैं, सेम कैटेगरी बिजनेस में ये काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाइपर मार्केट द सेल्स ऑफ वाइड रेंज प्रोडक्ट लाइक अपीयरल, ग्रोसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम, जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट अक्रॉस अपीयरल, आप देख सकते हैं जनरल जो मर्चेंडाइज है, साथ ही साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो इंक्लूडिंग क्लॉथ्स एंड बैंड्स, साथ ही साथ होम फर्निशिंग एंड ट्रैवल एक्सेसरीज, किचन अप्लायंसेस, और साथ ही साथ फूड्स, नॉन फूड आइटम्स एंड जो स्टेपल्स है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं। तो घर में जो जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है और लाइफस्टाइल के अंदर जो जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वही प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पैन इंडिया में कंपनी का 646 यहाँ पे टोटल अलग अलग स्टोर्स है। तो और वो भी डेटा वाइज सितंबर के डेटा वाइज 645 टोटल स्टोर्स है। अभी 2024 के सितंबर के डेटा हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि टोटल 414 सिटीज में कंपनी, 28 स्टेट्स में कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटोरीज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो स्टोर्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। और 645 स्टोर छोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है खुद को स्टेबल करने के लिए। अभी देखिए कंपनी का जो टारगेट है आप देखिए वो भी देख सकते हैं। 2024 के सितंबर के हिसाब से जो डेटा पब्लिश किया गया है, देयर डायरेक्ट लोकल जो डिलीवरी सर्विसेज है, मतलब लोकल एरिया में भी वो डिलीवरी भी कर रहा है। साथ ही साथ मैनेज बाय देयर एम्प्लॉइज had 6.77 million registered user and was available on 600 स्टोरेज, तो 391 cities इन इंडिया। मतलब कंपनी ये भी बता रहा है कि लोकल एरिया में वो डिलीवरी के भी काम कर रहे हैं। मतलब लोकल एरिया में वो प्रोडक्ट को खुद के एम्प्लॉयज के माध्यम से वो डिलीवरी भी कर रहा है, प्रोडक्ट को सर्विसेज भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा है तो कंपनी 16,537 एम्प्लॉयज है। तो कंपनी के जितना स्टोर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हर स्टोर्स के हिसाब से बात करूँ, मैं एक बार कैलकुलेट के ऊपर चले जाता हूँ और 16,537 से मैं अगर डिवाइड करूँ 647 स्टोर्स के लिए, तो कुल मिलाकर हर एक स्टोर के लिए 25 एम्प्लॉयज कंपनी यहाँ पे मतलब दाखिल करा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या सचमुच परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ, तो आप सीधा-सीधा कहूँ कंपनी का जो एसेट है वो हर साल बढ़ते चले गए। एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड साइन है। साथ ही साथ रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 5,600 करोड़ से सीधा-सीधा 7,600 बने थे और उसके बाद 8,900 बने। अगर मैं इस फिगर को कैंसिल भी कर दूं क्योंकि ये फिगर करंटली मार्च से लेकर सितंबर थे, मैं हर साल के मैं डेटा दिखा रहा हूँ 2022, 2023 और 2024 के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 202 करोड़ से लेकर 332 करोड़ और 465 करोड़ के आसपास। मतलब प्रॉफिट बहुत शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी के नेटवर्क भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले, 4,800 से 5,600 तक। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूँ
तो कंपनी के जो रिजर्व है 300 करोड़ से 1100 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ चुके हैं। अभी टोटल जो बोरिंग्स है, जो कर्जे के बारे में बात करूं तो 497 से 133 करोड़ तक देखने को मिला। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी इसके ऊपर जो टोटल बोरिंग्स है, टोटल जो कर्जा है, वो बहुत शानदार तरीके से कंपनी कम किया। यही सबसे गुड पॉइंट्स कंपनी के ऊपर देखने को मिला। इसीलिए शायद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। तो ये पॉइंट्स मुझे गुड पॉइंट्स लगा। अभी आप देख सकते हैं कंपनी का आरओसी जो है वो 68 के आसपास है, मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। अर्निंग पर शेयर बहुत मुझे वीक लगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाकी जो कॉम्पिटिटर है इसका, वो किस तरीके से अर्निंग पर शेयर को यहाँ पे जनरेट किया है। चलो उसके ऊपर ही आपको लेके जाता हूँ। तो डेटा कुछ ऐसे देखने को मिले। विशाल मेगा मार्ट जो है वो बेसिकली एवेन्यू सुपर मार्ट, ट्रेंड, इस तरीके से कंपनी के साथ कंपटीटर के हिसाब से काम कर रहा है। एवेन्यू सुपर मार्ट का टोटल जो अर्निंग पर शेयर है वो करीबन 39 रुपीज के आसपास है। ट्रेन का 42 रुपीज के आसपास है। और उसी जगह पे विशाल जो मार्ट है उसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज के आसपास है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आज देखेंगे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी एवेन्यू सुपरमार्ट का हालत क्या है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ट्रेंड के एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ट्रेंड, अगर मैं ट्रेंड का शेयर प्राइस एक बार आपके सामने ओपन करूँ तो सीधा सीधा आपको मैं दिखूँ 5 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ के डेटा दिखा, देखूँ बीच में किस तरीके से करेक्शन हुआ। टॉप लेवल से देखूँ तो करंट लेवल तक 21% का करेक्शन हुआ। उसी तरीके से अगर मैं डीमार्ट के चार्ट देखूँ तो लास्ट 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ तक देखूँ तो कंपनी के ऊपर बुरी तरीके से हालत खराब हो चुके हैं। करीबन 28% का करेक्शन हो चुके हैं। मतलब जिस टाइम इसका कंपटीटर का हालत खराब हो रहा है उस टाइम कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। और वो भी विशाल जो मेगा मार्ट है, वो बाकी जो कंपटीटर है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो दोनों कंपनी कर रहे हैं। मतलब विशाल मार्ट का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है कि आप खुद ही देख सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्स है उतना मुझे खास देखने को नहीं मिला। तो कुछ पॉइंट्स अच्छा है, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है। अभी ये देखना बाकी है कि लिस्टिंग के दिन में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, तो कंपनी किस कारण के वजह से इस आईपीओ लेके आ रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी, मतलब प्रोसीड ऑफ द ऑफर्स ऑफ सेल्स प्रोमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब प्रोमोटर खुद के शेयर होल्डिंग्स को बेचना चाहते हैं और खुद की जेब भरना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए कोई भी कारण नहीं है कि कंपनी खुद के पैसा मार्केट में क्यों इशू लेके आ रहा है। देखिए आपको पता चलेगा कंपनी इसके ऊपर टोटल जो 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी 8,000 करोड़ का यहाँ पे इशू लेकर आ रहा है। इतना बड़ा अमाउंट कंपनी इशू लेकर आ रहा है और पूरा का पूरा ऑफर फर्स्ट सेल है। तो ऑफर फर्स्ट सेल है, तो आप देख सकते हैं ऑफर फर्स्ट सेल मतलब पूरा का पूरा 8,000 करोड़ जो है वो कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो सोचिए इतना बड़ा पैसा प्रोमोटर खुद के जेब भरने के लिए वो पैसा यूज कर रहा है। अगर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यूज करता और भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए यूज करता तो वो अलग बात होता। तो इस पॉइंट में मुझे बहुत बड़ा दिक्कत पॉइंट लगा, क्योंकि जिस बिजनेस में अभी भी दिक्कत है, अभी भी अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, कंपनी की ग्रोथ अभी भी कंपिटिटर के हिसाब से बहुत कम है और इसका मतलब स्टोर का जो एक्सपेंड है वो अभी तक उतना ज़्यादा हुआ नहीं, बाकी कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है। तो उस टाइम कंपनी के ऊपर ही पैसा निवेश करना चाहिए था। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ये मुझे बहुत दिक्कत वाला पॉइंट्स लगा। फिर भी मैं कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, क्योंकि अगर डेट के बारे में बात करूँ तो 11 तारीख आईपीओ आएगा, 13 तारीख खत्म हो जाएगा आईपीओ का लास्ट डेट, 13 तारीख होगा। 16 दिसंबर में आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा और फंड रिफंड किया जाएगा 17 तारीख को, और क्रेडिट होगा 17 तारीख को, और लिस्टिंग होगा 18 तारीख को, और स्क्वायर अप मतलब कट ऑफ यूपीआई दिखेगा 13 तारीख को। तो ओवरऑल बात करूँ, आईपीओ के पूरा डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस आईपीओ के ऊपर क्या मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इंटरेस्ट इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि बिजनेस ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, फिर भी इसका कंपटीटर के हिसाब से हालत खराब है। और इस टाइम इसका कंपटीटर 28% क्रैश हो चुके हैं, करेक्शन हो चुके हैं। उस टाइम इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, सोचिए। तो एक झटका तो लग सकते हैं। इसका देखिए कोई गारंटी नहीं है लगेगा करके, तो लग सकते हैं। तो बाकी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लेते हैं। अगर करंट अभी देखा जाए तो 13 रुपीज करके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 13% के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। हमें लास्ट दिन का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन जरूर मैं लेने वाला हूँ। और आपको मैं कमेंट्स करके भी बताऊंगा मैं कि कौन सा डिसीजन यहाँ पे लिया हो।
तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।